Describe the Green Revolution and its impact on Indian agriculture. Mention the role of high-yielding variety seeds, fertilizers, and irrigation. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ये बेसिकली 1960s के अराउंड फार्मिंग का एक बिग शिफ्ट था, जहां इंडिया ने मॉडर्न साइंस बेस्ड मेथड्स यूज करके फूड ग्रेन प्रोडक्शन को फास्ट इंक्रीज किया, स्पेशली व्हीट और राइस में। गोल क्लियर था, फूड शॉर्टेज कम करनी है और कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। अब कोर आइडिया ये था कि आउटपुट तभी जंप करेगा जब सारे की इनपुट्स एक साथ मिलके काम करें। इसमें HYV सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये सीड्स नॉर्मल सीड से ज्यादा ग्रेन देने के लिए डेवलप थे। लेकिन एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि सिर्फ HYV सीड्स से रेवोल्यूशन आ जाता। एक्चुअली HYV सीड्स को हाई न्यूट्रिशन और प्रॉपर वाटर चाहिए होता है, वरना उनका फुल पोटेंशियल आता ही नहीं। यहीं पर फर्टिलाइजर्स का रोल आता है। सोचो, HYV सीड्स हाई यील्ड देने के लिए सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पुल करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स सॉइल को क्विकली न्यूट्रिएंट सप्लाई करके प्लांट ग्रोथ और ग्रेन फॉर्मेशन को बूस्ट करते हैं। इस स्टेप का पर्पस ये था कि यील्ड को प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंटली हाई बनाया जा सके कंपेयर टू प्योरली ट्रेडिशनल मैन्योर बेस्ड फार्मिंग। अब इरिगेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर इज लाइक द सिस्टम का बैकबोन। HYV क्रॉप्स को टाइमली और अशोर्ड वाटर चाहिए होता है, इसलिए कनाल्स, ट्यूबवेल्स और इम्प्रूव्ड इरिगेशन मेथड्स एक्सपैंड किए गए। ये इस बात को इंश्योर करता था कि मॉनसून फेल हो जाए तब भी क्रॉप कंप्लीटली रुइन ना हो। बेसिकली इरिगेशन ने रिस्क को कम किया और मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल बनाई। अब इम्पैक्ट की बात करें तो पहले पॉजिटिव्स। प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हुआ, स्पेशली व्हीट में, और इंडिया ग्रेजुअली फूड इंपोर्ट्स पर कम डिपेंडेंट हो गया। फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हुई, बफर स्टॉक्स बिल्ड हुए और फार्मिंग प्रोडक्टिविटी कुछ रीजन्स में बहुत फास्ट बढ़ी। लेकिन एक ऑनेस्ट आंसर में नेगेटिव्स भी मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज इम्पैक्ट्स इक्वल नहीं थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के अच्छे रिजल्ट्स ईस्टर्न पार्ट्स में उतने नहीं आए जितने सेंट्रल और ईस्टर्न चेन के ईस्टर्न पार्ट्स में आए। Now limitations or side effects of green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट ज्यादा उन एरियाज को मिला जहां इरिगेशन स्ट्रांग थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। स्मॉल फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स, सीड्स और इरिगेशन इन्वेस्ट करना टफ लगता था, तो इनइक्वालिटी भी बढ़ी। और लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट पर प्रेशर आया। सॉइल हेल्थ इश्यूज, केमिकल रन ऑफ, पेस्टिसाइड यूज और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जैसे प्रॉब्लम्स। तो ओवरऑल ये रेवोल्यूशन प्रोडक्टिविटी के लिए सुपर इफेक्टिव था, पर सस्टेनेबिलिटी और रीजनल बैलेंस के चैलेंजेस भी क्रिएट हुए। तो कंक्लूजन में आप ये लिंक क्लियरली बोलना चाहोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक पैकेज अप्रोच थी। HYV सीड्स ने हाई यील्ड का पोटेंशियल दिया, फर्टिलाइजर्स ने न्यूट्रिएंट सप्लाई किए और इरिगेशन ने वाटर एश्योरेंस दी। इन तीनों का कॉम्बो ही यील्ड को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करता है, और इसी से इंडियन एग्रीकल्चर का डायरेक्शन मॉडर्न इनपुट इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ गया।